सो अगेन वेलकम है आपका आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर जिसके अंदर हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। राइट। और किताब है हमारी थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था और आज मैं दोबारा से बता देता हूँ। इस किताब को जिस पर्सन ने लिखा है, इसको लिखने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों की जीवन से सीखी है चीजें, और वो सारी बातें इस किताब में उन्होंने ऐड करी है। दूसरी बात ये कि इस किताब में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको सीखने को मिलने वाली है। ठीक है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो कि आपको हेल्प करेगी आपके वर्क को एक्सपांड करने में, आपके वर्क को बहुत अच्छे से जो है आगे बढ़ाने में। ओके। और आपने किताब का नाम सुना होगा जिसका नाम है 21st सेंचुरी बिजनेस या फिर बिजनेस स्कूल। जिन्होंने उस किताब को लिखा है ना, उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, और उन्होंने किताब को खत्म होने के लास्ट में इस वाली किताब को सजेस्ट किया था जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। अब सोच के देखो, रॉबर्ट कियोसाकी फाइनेंशियल गुरु माने जाते हैं। अब वो पर्सन कोई किताब अगर सजेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही कुछ तो नहीं होगा ना। राइट। आगे बढ़ते हैं अब बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, इस किताब के अंदर जो है नेपोलियन हिल ने उनसे बात करी जो जिनका नाम क्या है, डेल कार्नेगी। और डेल कार्नेगी ने यहाँ पे कार्नेगी रूल बताया है। इस चैप्टर के किसी भी पेज में आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन कोई पर्टिकुलर नहीं पता चलेगा आपको कि किस पेज में है। वो हमारे को इस किताब को पढ़ने के बाद में पता चलेगा। और नेपोलियन हिल ने साफ साफ इस किताब में बता रखा, लिखा हुआ है, अगर आप लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो या फिर अपने मेंटालिटी को बदलने के लिए तैयार हो, जब भी इस किताब को आगे पढ़ना, नहीं तो आप मत पढ़ो। साफ मना कर रहे हैं। ओके। और मैं भी आपको यही बोलूंगा, अगर आप लोग सीरियसली इस वीडियो को या फिर इस मीटिंग को अच्छे से अटेंड करोगे जब भी लगाना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मीटिंग एंड करके आप दूसरा काम करो, ताकि आपका ये वक्त खराब ना हो और जो लोग सीरियस हैं वही लोग इस मीटिंग का पार्ट बन पाए। ओके। अगर आप नहीं भी अटेंड करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दूसरी वीडियो कोई दूसरी मीटिंग देख लो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, वो देख लो आप। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि नॉन सीरियस है। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। ठीक है। सो बुक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम डिजायर दी स्टेप टू रिच। ओके। और इससे पहले एक और बात की गई है, इसमें इंट्रोडक्शन की भी बात की गई है। ओके। सो इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा वो बात कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे एक बहुत अच्छी चीज से जो कि इस किताब के अंदर ही बताया गया है कि आपको कोई भी चीज आज की डेट में, बड़ी से बड़ी चीजें जो होती है ना, वो एक आइडिया से शुरू होती है। कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज जो आज की डेट में इस दुनिया में हो रही है वो एक आइडिया से शुरू होती है, और उस आइडिया से ही आज की डेट में वो सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, वो क्या आइडिया है जिससे ये चीजें हो पाती है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले एक बहुत प्यारी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और जो कि आप सभी इनको जानते हैं, थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। राइट। और दोस्तों, आपको बता देता हूँ, ये एक बहुत बड़े इन्वेंटर तो है ही, प्लस एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। इनके शुरुआती दिनों में इनके पास में एक ऐसा व्यक्ति आता है, और उस व्यक्ति का नाम मैं आपको रिवील करना चाहता हूँ, एडवर्ड। एडवर्ड नाम का एक व्यक्ति इनसे शुरुआत में मिलने के लिए आता है, और जब एडवर्ड इनसे मिलने के लिए आता है तो इनके इसके पास में ना बस तक का किराए के पैसे नहीं होते थे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और एक ऐसे मेंटालिटी के साथ वो जो है एडिसन के पास आते हैं, के पास पहुंचते हैं, वो एडिसन के पास पहुंचते हैं, और एडिसन को ये कहते हैं कि मैं आपका बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूँ। अब सोचने वाली बात है कि सामने वाले इंसान के पास में पैसे भी नहीं है, ना ही उसकी आप शक्ल देख के उसको कह नहीं सकते कि ये कोई बड़ा आदमी बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। लेकिन वो आके एडिसन को क्या कहता है कि मैं आपका एक बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूँ। ठीक है। तो एडिसन जब उसको देखते हैं तो वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है, मुझे बिजनेस पार्टनर बनना है। और सही में ये पॉसिबल है कि इस तरीके से भी कोई बिजनेस पार्टनर बन सकता है, इस तरीके से अप्रोच करके कोई बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। अब देखो, यहाँ पे बहुत बताई गई है। यहाँ पे एडिसन ने उसकी आंखों में एक चीज देखी। इसकी आंखों में क्या देखा कि इसकी आंखों में एक जुनून है, इसकी आंखों में एक चाहत है कि मैं
कैसे भी करके मुझे इस पर्सन का बिजनेस पार्टनर बनना ही बनना है। और उस टाइम पे तो एडिसन ने ये नहीं करा कि बना लिया उन्हें बिजनेस पार्टनर, उन्होंने ये बोला कि तुम मेरे यहाँ पे नौकर की तरह काम कर सकते हो, तुम मेरे यहाँ पे एज अ पर्सन या सर्वेंट बन के मेरे साथ काम कर लो। तो वो इंसान को तो कैसे भी करके एडिसन के साथ में रहना था, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ में नौकर बन के काम कर लूंगा। महीने दर महीने बीतते गए, काफी महीने हो चुके थे, और एडिसन ने एक मशीन बनाई थी, और उस मशीन को बनाने के बाद में उसने अपने सेल्समैन को बोला कि इसको अब मार्केट में जाके बेचो। तो सेल्स पर्सन अनकंफर्टेबल या अनकॉन्फिडेंट थे उस मशीन को लेकर के। उनके दिमाग में ये था कि ये मशीन नहीं बिकेगी, ये मशीन नहीं बिकेगी। और उस टाइम पे सिर्फ दो ही लोग थे जिसको उस मशीन पे पूरा भरोसा था, और वो दो लोग कौन थे? पहला तो वो जिसने उस मशीन को बनाया था, मीन्स खुद थॉमस एडिसन, और दूसरे वो जो कि बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे, एडवर्ड वाटसन। ये पर्सन भी नीडी था उस टाइम पे, उसको एक अपॉर्चुनिटी की जो तलाश थी कि कैसे भी करके मैं एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन जाऊं, जिस कारण वो काफी महीनों से इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में बैठा हुआ। और जब उस टाइम पे वो मशीन की बात छेड़ी गई, या उस टाइम जब सारे सेल्समैन मना कर रहे थे कि नहीं ये मशीन तो नहीं बिकेगा, तो जो है एडवर्ड ने क्या बोला कि मैं इस मशीन को बेचूंगा। और ये चीज जब बोली गई तो एडिसन भी शौक रह गया कि ये क्या कह रहा है। तो एडिसन ने बोला कि चलो ठीक है, जाओ आप इस मशीन को बेचो। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि उसने मशीन बेचा, और मशीन बेचने के बाद उसने पैसा भी कमाया, और एडिसन ने उसको बिजनेस पार्टनर भी रख लिया। अब सोच के देखो, अगर वो इंसान जो ये लड़का है, अगर ये सोचता ही नहीं कि ये जो थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनेगा, तो सोचो क्या ये बन पाता? नहीं। तो यहाँ पे इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है कि दोस्तों, आपकी सोच मैटर नहीं करती, आपकी आज की परिस्थिति मैटर नहीं करती है, ये भी मैटर नहीं करता कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कितना बड़ा सोच सकते हो। सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, जैसा कि एडवर्ड के साथ था, इन्होंने सोचने में कोई पाबंदी नहीं लगाई। राइट, इन्होंने खुल के सोचा, और उसके सोचने से हुआ क्या कि वो हासिल हो गया। ठीक है जी। ऐसी ही मैं एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और दोस्तों वो स्टोरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको समझने के लिए। और वो स्टोरी किसकी है, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको स्टोरी समझा देता हूं मैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, ओके, आगे बढ़ते हैं। वाई एवरी पर्सन फेल। यहाँ इस स्टोरी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों हर इंसान फेल हो जाता है किसी भी अपॉर्चुनिटी के अंदर, या किसी भी काम के अंदर क्यों हमेशा अपने आप को फेल कर लेता है। ये क्यों नहीं कोई इंसान कामयाब हो पाता है, उसकी जो परसेंटेज इतनी कम क्यों होती है, जो कि हम इस स्टोरी में बात करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कारण है कि इंसान फेल हो जाता है, चलो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ओके, क्यों इंसान फेल हो जाता है। तो ये कहानी है मिस्टर डार्वी की। मिस्टर डार्वी एक पर्सन है जिसको किसी से जानकारी मिली थी। वो नॉर्मली कहीं खुदाई करने के काम से गया हुआ था, और जब वो खुदाई करने गया था तो खुदाई करते करते उसको नीचे एक चमक सी दिखाई देती है, बहुत ज्यादा तेज से एक चमक सी आ रही होती है, जिसको डार्वी देख करके बिल्कुल शॉक हो जाता है। और वो देखता है कि ये चमक किसी हीरे या किसी सोने जैसी कुछ चमक है, तो खुदाई करना और तेजी से शुरू कर देता है दारू। ठीक है, अब जो खुदाई कर रहा होता है, कर रहा होता है, कर रहा होता है, करते 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 वो चमक गायब हो जाती है। अब डार्बी को लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है, तो वो अपने और भी रिश्तेदारों को, अपने रिश्तेदारों वगैरह को बोलता है जाकर के, और बोलता है कि मेरे को जमीन के अंदर एक चमक सी दिखी थी, मुझे लगता है कि अंदर कुछ सोना चांदी होगा। ऐसा करके वो बोल के आ जाता है अपने रिश्तेदारों। अब रिश्तेदारों को जाके बोलता है, तो रिश्तेदार भी बोलते हैं कि क्या बात है, बढ़िया है। तो वो ना बहुत सारे औजार, बहुत सारे सामान इकट्ठा करते हैं, और सामान इकट्ठा करने के बाद सभी लोग चले जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे खुदाई हो रही होती है, और वो लोग सभी मिलके खुदाई करते हैं।
काफी समय तक खुदाई करने से कुछ भी हासिल नहीं आता है, और डार्बी भी थक जाता है, उसको भी लगता है काफी वक्त हो चुका है, मैंने काफी ज्यादा पैसा भी लगा दिया, औजार भी खरीदे, रिश्तेदारों को भी बुला लिया, और दुनिया भर में मेरी चर्चा भी होगी। एक्चुअली होता क्या है कि खुदाई की ना इतनी ज्यादा से तेजी से इतनी जल्दी ये वायरल हो जाती है ना ये चीज, कि पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि डार्बी नाम का कोई व्यक्ति है जो कि खुदाई कर रहा है। और ये बात इतनी ज्यादा उस शहर में फैल जाती है, हर जगह पे सिर्फ डार्बी की बात की जा रही थी, ऐसा आदमी है जो कि खुदाई कर रहा है और लगा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो थक जाता है डार्बी, और डार्बी जाकर के वो जितने भी औजार जितने भी सामान होते हैं जाकर के डायरेक्टली कबाड़ी वाले को दे के आ जाता है। कचरे जो होते हैं, कूड़े वगैरह जो करते हैं ना, उन्हें जाकर के दे आता है। अब कबाड़ी वाले को पता होता है कि ये डार्बी है जो कि उस टाइम खुदाई वगैरह कर रहा होता है, तो वो औजार लेकर के जो कूड़े वाला होता है वो जाकर के वहां पे पहुंच जाता है जहाँ पे खुदाई की गई होती है। अब जब वो वहां पे पहुंचता है, तो वो पहले तो इंजीनियर को बोलता है, जाकर इंजीनियर को बुलाता है, और इंजीनियर से पूरे उस जगह की वो करवाता है कि एक बार ये आप देखो कहाँ पे सही से खुदाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरा अच्छे से आप जांच कर लो। तो इंजीनियर जांच वगैरह करता है, और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, सोना 3 फीट नीचे ही होता है। सोना इतना जेवरात इतनी सारी चीजें सिर्फ 3 फीट नीचे ही वो सारी की सारी छुपी होती है। और उससे होता क्या है कि डार्बी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो बोलता है यार क्या है ये डार्बी, चलो वो तो दूसरा कैरेक्टर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कबाड़ी वाला होता है, वो इतना ज्यादा वो हो जाता है। और जब डार्बी को इसकी खबर पड़ती है तो वो शौक हो जाता है। वो कहता है यार 3 फीट नीचे ही खुदाई करने के बाद सोना मिल रहा था, लेकिन यार मैंने छोड़ दिया। और वो एक गलती वो सारी जिंदगी याद रखता है। और डार्बी जब आगे चल के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बिजनेस में ऐसे जॉब वगैरह या काम कर रहा होता है, तो डार्बी को वहां पे एक चीज समझ में आ जाती है कि कभी भी हमें कोई काम को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। तो वो उससे एक गलती से वो अपनी सारी जिंदगी में वो गलती दोबारा दोहराता नहीं। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि डार्बी हर साल 1 मिलियन से ज्यादा जो है इंश्योरेंस बेच दिया करता था, और उससे वो आगे बढ़ के बहुत बड़ा इंश्योर इंश्योरेंस का बहुत अच्छा ऊपर आने वाले लेवल पे पहुंचा, वो आगे बढ़ा। तो एक गलती इंसान को बहुत कुछ करने को वो कर देती है, मजबूर कर देती है। तो इससे हमें एक चीज क्या सीखने को मिलती है कि जब भी आपको कोई चीज करनी है तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेके जरूर करना है, जैसा कि उस कबाड़ी वाले ने किया, उसने उसी टाइम पे इंजीनियर को बुलाया और वहां पे जांच पड़ताल वगैरह थोड़ा करवाया। ठीक है, तो पहली कहानी में हमने क्या सीखा कि सपना मन में रखना बहुत जरूरी है, जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी जब तक आप वो चीज नहीं कर सकते हो। जैसा कि आपने मैंने जैसा आपको बताया थॉमस एडिसन की लाइफ में आपने देखा। उसके बाद दूसरी स्टोरी जो डार्बी के साथ हुआ, जो कि 3 फीट सोने को भी नहीं पहचान पाया, या फिर वो हार चुका था, और एक कबाड़ी वाला वो थोड़ी सी मेहनत में ही वो सोना जीत गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है कि आप लोगों ने कभी भी हार नहीं माननी, दूसरी एक्सपर्ट की एडवाइस लेके चलना है। चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ, और ये स्टोरी डार्बी को ही एक बंदे ने बताई थी। और ये स्टोरी है एक दुकान की। दुकान के अंदर एक औरत ने अपने 50 सेंट पैसा छोड़ दिए थे, और उसने अपनी छोटी बेटी को बोला कि जाओ बेटा जा करके 50 सेंट मांग लो। ठीक है, और वो जाकर के जब वहां पे जाकर के वो अंकल को बोलती है कि अंकल 50 सेंट दे दीजिए, मम्मी मांग रही है। तो वो कहते हैं नहीं देंगे, चले जाओ। अंकल ऐसे बोल देता है, तो वो लड़की जाती नहीं है, वहीं पे खड़ी रहती है, छोटी सी बच्ची थी वहीं खड़ी रहती है। अब वहीं पे फिर दोबारा से अंकल उनको बोलते हैं कि तुम गए नहीं, जाओ। तो वो जाती नहीं, वहीं पे खड़ी रहती है। तो थोड़ी देर के बाद में देखता है वो जो अंकल होता है वो देखता है ये बच्ची तो जा ही नहीं रही है। तो वो कुछ सामान वगैरह कुछ होता है, उसको उठा करके उस बच्ची की तरफ फेंक देता है ताकि वो भाग जाए, लेकिन वो बच्ची फिर भी नहीं जाती है। उसके बाद वो डंडा उठाता है, और डंडा उठा करके उसकी तरफ भागते हुए जाता है, उसको ऐसे दिखाने के लिए कि मारने वालों, लेकिन मारने के लिए उसको डराने के लिए। लेकिन वो बच्ची फिर भी नहीं जाती है, और वो बच्ची चिल्ला करके बोलती है
कि मेरी मम्मी ने 50 सेंट मांगे हैं, मुझे दे दो। और इतनी तेज चलाने के बाद जो आदमी होता है वो डर जाता है और वो अपनी जेब से आधा डॉलर निकाल करके उस बच्ची को दे देता है, और बच्ची वो पैसा लेकर के घर चले जाती है। और वो आदमी उसी टाइम पे वहीं बैठ जाता है और बैठ के सोचता है यार कि इस लड़की ने मेरे को ऐसे क्यों डरा दिया, फिर ऐसे कैसे इसने मेरे से पैसे मांग लिए, और पूरी देर बैठ के वो सोचता रहता है। और वहां पे उसको समझ में आता है कि अगर इंसान अपने मन में कुछ ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, जैसे कि उस बच्ची के केस में हुआ। वो बच्ची ने बोल मन से घर से निकली ही थी कि मैं 50 सेंट लेकर के ही घर आऊंगी, और वो इसलिए नहीं हिली वहां से क्योंकि उसको 50 सेंट लेना ही था। राइट। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग भी पता चला है कि इंसान को सब कुछ पता होता है कि उसकी लाइफ में वो क्या चीज कर सकता है या क्या चीज नहीं कर सकता है, लेकिन इंसान फिर भी वो नहीं करता है, फिर भी वो चीज नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज समझ में आती है कि अगर आपको पता है कि वो काम आप कर सकते हो, उसके बावजूद आप नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे जो नेपोलियन हिल है वो साफ कहते हैं कि आप अपनी मन को या अपनी सोच को ठहरा रखा है आपने, आप उसको चलाना नहीं चाहते। ठीक है। तो हमें समझना होगा। यहां तक कि एक और स्टोरी आपको पता होगा हेनरी फोर्ड के बारे में। हेनरी फोर्ड कौन है? हेनरी फोर्ड एक ऐसा इंसान जो पागल किस्म का इंसान है। उसने एक दिन उसकी सोच क्या थी, उसका सपना क्या था हेनरी फोर्ड का। चलो, हेनरी फोर्ड की बात चल रही है तो क्या बात होती है। हेनरी फोर्ड की जो सोच थी वो ये थी कि मैं एक ऐसा जो है इंजन बनाऊंगा जिसमें ऑटो भी और साइकिल भी, सिलेंडर भी में एक ही में हो। और ये चीज वो अपने इंजीनियरों को बोल देता है। ठीक है। वो अपने जितने भी मशीन वगैरह बनाने वाले होते हैं उनको बोल देता है कि मुझे ऐसा मशीन चाहिए जिसमें ऑटो भी हो और सिलेंडर भी उसी में हो, मेरे को ऐसा इंजन तैयार करके दो। अब जितने भी वो लोग होते हैं जो वर्कर्स होते हैं वो कहते हैं कि सर ये तो नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है ये काम, ये तो नहीं कर सकते। तो कहता है कि करो। तो वो कहता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। वो कहता है नहीं, करो। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि यार अगर नहीं किया तो ये पैसा नहीं देंगे हमारे को। कहते चलो कर लेते हैं। 6 महीने हो जाते हैं लेकिन ऐसा इंजन नहीं बन पाता। देखते देखते 1 साल हो चुके होते हैं, फिर भी वो जा करके वो बोलते हैं सर ऐसे इंजन नहीं बन सकता है, तैयार नहीं हो सकता। लेकिन वो जो मालिक होता है, जो करवाने वाला होता है, नहीं नहीं बनाओ, बनाओ बन जाएगा, ऐसे करके वो बोलता है। 1 साल हो चुके हैं और थोड़े और वक्त बीत जाता है। उसके बाद फिर दोबारा वो लोग बोलते हैं कि सर नहीं बन रहा है। तो कहते हैं, करो, बनेगा। और उस पागलपन के चलते ऐसा इंजन बन जाता है जिसमें ऑटो और सिलेंडर दोनों फिट आ जाते हैं। और इससे क्या समझ में आता है कि बस उस इंसान के एक पागलपन के कारण हम सभी, एक ऐसे इंजन है हमारे पास जहाँ पे ऑटो भी और सिलेंडर दोनों फिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि काफी बारी हमारी जो सोच होती है, हमारे जो एटीट्यूड होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारी लाइफ के अंदर, कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। सो दोस्तों, चैप्टर 1 यहीं तक था। चैप्टर 2 में हम आगे सीखेंगे कि कैसे आप अपनी सोच को और बेहतर कर सकते हो, क्या क्या करना होता है आपको। इस चैप्टर का मेन मोटिव यही था कि सोचना है तो बड़ा सोचो, एक्सपर्ट का एडवाइस लीजिए। अगर आप कोई चीज ठान लोगे तो वो चीज पूरी भी की जा सकती है, बस ठानना आपके हाथ में। ओके। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपको मिलते हैं।